मोहतरम नाज़रीन, आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। दुबई में पेश आए बस के हादसे में जख्मी होने वालों को वतन वापस लाने के लिए इक़दाम करें। न्यू दिल्ली में मरकजी वजीर जयाशंकर से निज़ामाबाद एमपी अरविंद ने की ख्वाहिश। निज़ामाबाद अर्बन हल्के की तरक्की के लिए 100 करोड़ फंड्स की इजराई अमल में लाने का कानून साज असम्बली इजलास में अर्बन एमएलए धनपाल ने किया मुतालबा। लगा चरला कोडंगल के किसान रियासत हुकूमत के जुल्म का शिकार। हिरासत में लिए गए किसानों को फिलफोर रिहाई अमल में लाने के लिए मुत्तहिदा जिले निज़ामाबाद भर में बीआरएस कायदीन ने किया शदीद एहतजाज। इस माह की 18 तारीख को टीपीसीसी के ज़ेरे क़यादत चलो राजभवन में कांग्रेस कायदीन की कसीर तादाद शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने की अपील। रियासत में ज़ेरे इल्तिवा सीडीपी एसडीएफ बिलों की मंजूरी अमल में लाई जाए। असम्बली में वक्त सवालात के दौरान साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। रुद्रपुर मंडल के सुलेमान फारम देहात में इंद्रम्मा घरों के सर्वे का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अचानक तनफी अमल में लाई। डीएमडब्ल्यूओ से अक़लियती कायदीन की मुलाकात व अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से तरबियत हासिल करने वाली ख़वातीन में असनादात की तक़सीम को जल्द अज जल्द यकीनी बनाने के लिए पेश की तहरीरी याददाश्त। तलबा की फीस रिमेंबर्समेंट की रकम जारी न करने पर सड़कों पर निकलकर एहतजाज करने जनाब अकबर अवैसी ने दी हुकूमत को धमकी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। डीएमडब्ल्यूओ से अक़लियती कायदीन की मुलाकात व अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से तरबियत हासिल करने वाली ख़वातीन में असनादात की तक़सीम को जल्द अज जल्द यकीनी बनाने के लिए पेश की तहरीरी याददाश्त। आज जिला अक़लियती बहबूद दफ्तर पहुँचते हुए जिला अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन ऑफिसर से हाफिज मोहम्मद लायक खान एमपीजे जिम्मेदार शेख हुसैन मोहम्मद ज़हीरुद्दीन के अलावा यूथ कांग्रेस सदर मोइन यूनुस ने मुलाकात करते हुए इनसे मुख्तलिफ उमूर पर तहरीरी याददाश्त पेश की और कहा कि गुज़िश्ता साल अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के तहत कई ख़वातीन ने टेलरिंग कोर्सेज मुकम्मिल किया, लेकिन अभी तक इन्हें असनादात हवाले नहीं किए गए और हुकूमत की जानिब से अभी सनत याफ्ता ख़वातीन के लिए जो स्कीमात का ऐलान किया गया उनसे ये ख़वातीन महरूम होने के इम्कानात है, जिस पर डीएमडब्ल्यूओ ने मुस्बित रद्द अमल का इजहार करते हुए जल्द अज जल्द तरबियत याफ्ता ख़वातीन में असनादात की तक़सीम को यकीनी बनाने का तयक़ुन दिया। 18 दिसंबर को सदरम कैंप मुनक़िद किया जाएगा। जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को सदरम सर्टिफिकेट की इजराई के लिए जारी 18 दिसंबर को सदरम कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। जिला सरकारी दवाखाने में मज़कूरा तारीख को सुबह 10 बजे तक दोपहर 1 बजे तक सदरम कैंप मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें माजूर अफराद का मुआयना करते हुए सदरम सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। फरीश और आर्जी स्लॉट ओपन और ताहाल स्लॉट बुक और मी सेवा से दाखिल किए गए मोबाइल नंबर स्लॉट बुक सदरम कैंप मुकाम की तफसीलात SMS के जरिए दी जाएगी। निज़ामाबाद में मस्जिद से मुत्तसिल बरक़ी ट्रांसफार्मर की मुंतकिली के लिए मजलिस कायदीन की इंतजामी कमेटी के हमरा एससी ट्रांसको से नुमाइंदगी।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निजामाबाद के कायदीन ने मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेरे इंतज़ाम मस्जिद फ़ातिमा अमजद वाक़े डिवीज़न नंबर 13 डेयरी फार्म से मुत्तसिला डीपी ट्रांसफार्मर डबल पोलिस सारंगपुर इससे 0100 kVA के बायस मस्जिद को आने वाले मुसल्लियों और अवाम के लिए इम्कानी हादसात के पेश नज़र इंतजामी कमेटी के जिम्मेदारों के हमरा सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर ट्रांस को रविंदर से मुलाकात की और तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए बरक़ी ट्रांसफार्मर को दूसरे मुकाम पर मुंतकिली की जरूरत पर जोर दिया। सदर टाउन मजलिस व फ्लोर लीडर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फैयाज, साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, मोतमिद टाउन मजलिस व मावन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर मजलिस सरफराज मोहम्मद खान, पाशा डेयरी और इंतजामी कमेटी के जिम्मेदार पर मुश्तइल वफद ने SC ट्रांसको को बताया कि मस्जिद फातिमा अमजद से मुत्तसिला बरक़ी ट्रांसफार्मर के बायस मसाइल व मुश्किलात का सामना है। इन कायदीन ने बताया कि मस्जिद के करीब ट्रांसफार्मर कायम रहने से वजू खाना सीढ़ियों पर आमदोरफ्त के लिए खतरा लाहक है, लिहाजा इस ट्रांसफार्मर को दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करते हुए इम्कानी हादसात की रोकथाम अमल में लाई जाए। SC ने वफद को तयक़ुन दिलाया कि महकमे ट्रांसको की टीम को जाए वक़ू का मुआयने के लिए भेजा जाएगा और ट्रांसफार्मर की मुंतकिली के लिए जायजा लेते हुए तखमीना तैयार कराया जाएगा। बाद अज़ा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन इंतजामी कमेटी के हमरा AE ट्रांसको सारंगपुर सेक्शन श्रीनिवास, SLI संजीव कुमार, ALM शरफुद्दीन ने मस्जिद पहुंचकर तफसीली मुआयना किया और रिपोर्ट पेश करते हुए जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर की मुंतकिली का इजहार किया। तुलबा के फीस रिमेंबर्समेंट की रकम जारी न करने पर सड़कों पर निकलकर एहतजाज करने जनाब अकबर अवैसी ने दी हुकूमत को धमकी। मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने तुलबा की फीस रिमेंबर्समेंट की रकम जारी न करने पर सड़कों पर निकलकर लाखों तुलबा की तायीद में एहतजाज करने की हुकूमत को धमकी दी है। तेलंगाना कानून साज असम्बली में वक्फा सफर के दौरान तुलबा की फीस रिमेंबर्समेंट की रकम की इजराई के मसले को उठाते हुए जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से हुकूमत ने 20 लाख तुलबा की फीस रिमेंबर्समेंट की रकम जारी नहीं की है, जिसकी वजह से अक़लियतों समेत दीगर तबकात के बच्चों को काफी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग समेत कई पेशा वाराना कोर्सेज की तकमील के बाद भी तुलबा को इनके सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि खानगी कॉलेजों के इंतजामिया भी फीस रिमेंबर्समेंट की रकम न मिलने पर परेशान है और वो स्टाफ को तनख्वाह देने के मौक़िफ़ में नहीं है। मजलिस के फ्लोर लीडर ने कहा कि ये एक अहम मसला है, इस सिलसिले में हुकूमत को फौरी तौर पर कुछ न कुछ रकम जारी करना चाहिए। इन्होंने कहा अगर हुकूमत रकम जारी नहीं करती है तो मजलिस पार्टी तुलबा की तायीद में सड़क पर निकलकर एहतजाज करेगी। इन्होंने इस मसले पर तमाम सियासी जमातों को भी मजलिस के एहतजाज में शामिल होने की ख्वाहिश की। आप सीरियस लीजिए सर, इसको ये इशू को समझिए सर। बच्चों के वास्ते ये मुस्तकबिल है। यही बच्चे थे जो अपनी जान देकर तेलंगाना को लाए सर, और आज इन बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। ये स्टूडेंट्स ही थे जिनकी वजह से तेलंगाना मिला। ये स्टूडेंट्स ख्वाब देखे कि सुनहरा तेलंगाना होगा, लेकिन क्या है साहब, ये बच्चों का कुछ तो दीजिए सर, कुछ तो दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ तो दीजिए, कुछ तो रिलीज करिए सर। द स्टूडेंट्स आर सफरिंग, द टीचर्स आर सफरिंग, the colleges are suffering sir, they are shutting down sir. It is an important issue sir. Through you sir, I request all the political parties also to cut across your ideology and come and support MIM in this demand. It is a genuine issue sir, please raise for this issue sir. आप लोग भी उठिए। मैं BRS से बोलूंगा, मैं BJP से बोलूंगा, कम्युनिस्ट से बोलूंगा, कांग्रेस से भी बोलूंगा, प्लीज आइए, लेट अस ऑल कम टुगेदर इन सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सर, दे आर सफरिंग सर। जिला निजामाबाद रुद्रुड मंडल के सुलेमान फार्म में इंदिरमा घरों के सर्वे की कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अचानक तनफी अमल में लाई। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने रुद्रुड मंडल सुलेमान फार्म में इंदिरमा घरों के सर्वे की अचानक तनफी अमल में लाते हुए देहात में पंचायत सेक्रेटरी व दीगर अमले की जानिब से इनेकाद अमल में लाए जाने वाले इंदिरमा घरों का सर्वे करने के दौरान होने वाली मुश्किलात के अलावा अब तक किए गए घरों का सर्वे के ताल्लुक से पंचायत सेक्रेटरी से आगाही हासिल की। इस मौके पर पंचायत सेक्रेटरी की जानिब से ऐप सही तरीके से काम न करने के बायस परेशानी का सामना करने के ताल्लुक से कलेक्टर को इल्म में लाया गया। कलेक्टर ने कहा कि देहात में वाक़े गरीब अवाम की तफसीलात जमा करते हुए अहले मुस्तहिक अफराद की शनाख्त करने के लिए ओहदेदारों को ताकीद की। ऐप में बगैर किसी बेज़ाब्तगियों के सर्वे को फौरी तौर पर मुकम्मल करने की ताकीद की। इस मौके पर कलेक्टर के साथ बोधन सब कलेक्टर विकास मेहता, रुद्रुड तहसीलदार ताराबाई, MPDO सुरेश बाबू व दीगर ने शिरकत की। नवीपेट मंडल के मुकाम पर TRS पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट KTR के अहकामात के मुताबिक सोसाइटी चेयरमैन NK अब्बन्ना के ज़ेरे क़यादत डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्सिमे को एक याददाश्त की गई हवाले।
नवीपेट मंडल के मराकज पर टीआरएस पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर के अहकामात के मुताबिक सोसाइटी चेयरमैन इनके अब्बन्ना के ज़ेरे क़यादत डॉक्टर बीआर अम्बेडकर मुजस्सिमे को फूलों का माला पहनाते हुए एक याददाश्त हवाले किया गया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हाल ही में लगाचरला के किसान फार्मा कंपनी के लिए इनकी अपनी जमीनात न देने के ताल्लुक पर कहते हुए प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने वाले किसानों पर गैर कानूनी तौर पर मुकदमा दर्ज करते हुए जेल में महरूज किए और इसके अलावा मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला किसानों को हाथ में हथकड़ी पहनाते हुए जेल में मुंतकिल किए जाने को जालिमाना हरकत होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इंतखाबात के मौके पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से दी गई इंतखाबी मंशूर पर अमल आवरी करते हुए गारंटी स्कीमात को रूबे अमल में लाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में कुंडूर श्याम, विड्डे रवि, स्वामी, ए रमेश, जी सतीश, नीरा हरी, एम गनगन्ना, साई बाबा, साइलू, कलियाना, श्रीनु व दिगर ने शिरकत की। ఈ రోజు ప్రజాపాలనని ముఖ్యమంత్రి గారు రైతులను ఫార్మా కంపెనీ అని చెప్పి మీకు భూమి ఇవ్వకుంటే ఒప్పుకోమని వాళ్ళని జైల్లో నిర్బంధించి వాళ్ళని కోర్టుకు బేడీలని పెట్టి తీసుకురావడం చాలా సిగ్గుచేటు. ఎందుకంటే ఇవాళ ప్రజాపాలన అంటే రైతులకు మేము అండగా ఉంటాం, రైతులకు మేము మేలు చేస్తామని చెప్పి ఇవాళ రైతులకు మేమున్నామని చెప్పిన ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ రైతులని జైళ్ళల్లో నిర్బంధించడము, వాళ్ళని వాళ్ళ మీద ఇష్టం వచ్చినట్టు కేసులు పెట్టి భయభ్రాంతులకు గురి చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇవాళ రేవంత్ ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము ఒకటే కోరుతున్నాం, ఇవాళ ప్రజాపాలన అన్నప్పుడు రైతులకు ఎందుకు ఇంత మీరు కేసులు పెట్టి జైళ్ళలో పెట్టి భయభ్రాంతులకు ఎందుకు గురి చేస్తున్నారు? नंदीपेट मंडल में बीआरएस पार्टी सदर एम सागर की ज़ेरे क़यादत में दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर बीआर अम्बेडकर के मुजस्सिमे को कांग्रेस हुकूमत की जालिमाना हुक्मरानी के ताल्लुक से एक याददाश्त की गई हवाले। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़े अम्बेडकर चौरस्ते में बीआरएस पार्टी रियासती शाख की जानिब से की गई अपील के मुताबिक नंदीपेट मंडल भारत राष्ट्र समिति पार्टी सदर एम सागर के ज़ेरे क़यादत दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर बीआर अम्बेडकर के मुजस्सिमे को कांग्रेस हुकूमत की जुल्म की हुक्मरानी लगाचरला दही किसानों के तई इन पर होने वाले जुल्म की मुखालिफत करते हुए एक याददाश्त हवाले किया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि लगाचरला देहात में उन्होंने अपने दामाद के लिए गरीब अवाम की जमीनात पर कब्जा करते हुए फार्मा कंपनी के नाम से हुकूमत की जानिब से की जाने वाली बदउनवानी के खिलाफ हमारी पार्टी के ज़ेरे क़यादत कोर्ट में जद्दोजहद करते हुए किसानों के साथ इंसाफ होने तक हमारी पार्टी की जानिब से किसानों को सहारा देते हुए मदद करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नंदीपेट मंडल सीनियर कायदीन सईद हुसैन के, प्रवीण पाशाह, वार्ड मेंबर राजेंद्र, एच विनय, गंधम राजा शेखर, डी अशोक, नरेश, लक्ष्मण, श्रीनु, जावेद, रहीम व दीगर ने शिरकत की। ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్ధం, రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విరుద్ధం కాబట్టి దీనికి నిరసనగా రాష్ట్ర శాఖ పిలుపు మేరకు ఈరోజు భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం దగ్గర వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈ రాజ్యాంగాన్ని ఇవాళ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూలి చేస్తూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి దమనకాండకు ఇవాళ అంబేద్కర్ గారే దిక్కు అని చెప్పేసి ఏ పోలీస్, ఏ డీజీపీ పనిచేస్తలేడు, ఏ బ్యూరోక్రాట్స్ పనిచేస్తలేరు. మొత్తం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వారి యొక్క దౌర్జన్యాన్ని చూపెడుతుంది. కాబట్టి ఈరోజు రాజ్యాంగ నిర్మాతకే మన యొక్క వినతి ఇవ్వాలని చెప్పేసి బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున ఈరోజు రాజ్యాంగ నిర్మాతకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఏం జరుగుతుంది రాష్ట్రంలో అంటే ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మొదట హామీల కోసం ప్రజాస్వామ్యంలో గెలవడానికి దేవుడి మీద ఓట్లు, గెలిచిన తర్వాత హామీలు ఏమైనా బాబు అని అడిగితే అందరిపైన తిట్లు. दुबई में पेश आए हादसे में जख्मी होने वाले हिंदुस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए मरकजी वजीर जयाशंकर से एमपीडी अरविंद ने की ख्वाहिश। दुबई बस के हादसे में हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद जख्मी होने के ताल्लुक से हम सब वक्फियत रखते हैं, ताहम इन्हें फौरी तौर पर हिंदुस्तान लाने के लिए एमपीडी अरविंद ने मरकजी वजीर जयाशंकर से ख्वाहिश की। इसके एक हिस्से के तहत बरोज़ मंगल को इन्होंने एक खत लिखा। बहुत से मुतासिरीन का ताल्लुक निज़ामाबाद पार्लिमानी हल्के से होने के बारे में एमपी ने खत में तहरीर किया। लगाचरला किसानों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्त में लेते हुए 3rd डिग्री इस्तेमाल करने के खिलाफ एहतजाज करने के लिए बीआरएस एग्जीक्यूटिव सदर एमएलए केटीआर की जानिब से की गई अपील के मुताबिक फुलांग चौरस्ते पर वाक़े अम्बेडकर मुजस्सिमे को मेयर नीतू किरण ने एक अर्जी की हवाले।
प्रजापालना के नाम से कांग्रेस हुकूमत की जानिब से जालिमाना हुक्मरानी करते हुए मासूम कबायली और दलित किसानों की जमीनात पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा करते हुए इनके अपने दामाद को हवाले करने के लिए किसानों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेने के दौरान वो इनकी मुखालिफत करने वालों पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते हुए हरासा करने के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर मुकदमात दर्ज करते हुए हरासा करना जालिमाना हुक्मरानी की निशानी होने का मेयर नीतू किरण ने इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिका ZP चेयरमैन D विठल राव, BRS शहरी सदर S राजू, साबिका नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, सीनियर कायदीन सुजीत ठाकुर, सत्या प्रकाश के अलावा दीगर ने शिरकत की। लगाचर्ला किसानों पर दर्ज किए गए गैर कानूनी मुकदमात को फौरी तौर पर बर्खास्त करने का श्रीकोंडा BRS कायदीन ने किया मुतालबा। श्रीकोंडा मंडल के मराकज पर BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR वो साबिका रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन वो जिला यूथ कायदीन बाजी रेड्डी जगत की जानिब से की गई अपील के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत लगाचर्ला किसानों पर दर्ज किए गए गैर कानूनी मुकदमात के खिलाफ BRS मंडल कायदीन के ज़ेरे एहतमाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्सिमे को फूलों का माला पहनाते हुए एक अर्जी हवाले की गई। इस मौके पर BRS पार्टी मंडल सदर NB श्रीनिवास ने कहा कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किसानों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेते हुए हरासा करना जालिमाना हुक्मरानी की निशानी होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर किसानों पर दर्ज किए गए गैर कानूनी मुकदमात को बर्खास्त न करने की सूरत में बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS मंडल सदर NB श्रीनिवास, T राजन्ना, राजेंद्र, संतोष रेड्डी, भूषण रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। లగచర్లలో జరిగిన రైతులపై అక్రమ కేసులు 3rd డిగ్రీ పెట్టి వాళ్ళను రైతులను ఏ గవర్నమెంట్ చేయనంత రైతులపై ప్రేమ ఉంది అని చెప్పడం, మా చేసేటియమన్న దొంగ నాటకాలు, రైతులను కూడా వీళ్ళని అరెస్టు చేసి 3rd డిగ్రీ ఉపయోగించి వాళ్ళను చిత్రహింసలు పెట్టి రైతులను అనవసరమైన కేసులు, అక్రమ కేసులు బనాయించినందుకు KTR గోవర్నర్ గారు, రూరల్ MLA బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారు పిలుపు మేరకు రైతులపై జరిగిన అక్రమ కేసులు వెంటనే ఎత్తివేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ నిరసనలు తెలుపుతూ డాక్టర్ BR అంబేద్కర్ గారికి ఈరోజు సిరికొండ మండల్ BRS తరఫున పార్టీ తరఫున వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది। रियासत में ज़ेरे अल्तवा CDP SDF बिलों की फिलफौर मंजूरी अमल में लाई जाए। असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान साबिका वजीर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान साबिका वजीर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार हासिल किए हुए 1 साल मुकम्मिल होने के बावजूद भी एक स्कीम को भी सही तरीके से रूबे अमल में नहीं लाया जा रहा है और 6 गारंटियों के अलावा 13 वादे को बिल्कुलिया तौर पर नजरअंदाज किया गया है। इन्होंने कहा कि रियासत को आमदनी हासिल हो रही है, लेकिन साल के दौरान सिर्फ 1,27,000 करोड़ रुपये खर्च हासिल किए जाने के बारे में बताया जा रहा है और इसके अलावा CDP SDF के तहत शुरू किए गए छोटे छोटे कामों के लिए भी बिलों को इजराई अमल में नहीं लाई गई। और इसी तरह से मेरे अपने बालकोंडा हल्के में मुख्तलिफ बरादरी तबके के संगम भवन और महिला भवन के साथ साथ कल्याण मंडपम, स्कूल और अब तक 143 कामों के लिए 6 करोड़ बिलों की अदायगी अमल में न लाने का इजहार किया। అనేక బిల్స్ పెండింగ్ లో ఉన్నాయి సార్। ఒక కొత్త పథకం స్టార్ట్ కాలేదు సార్। ఈ ప్రభుత్వం సార్ మాట్లాడనియండి సార్। ఈ ప్రభుత్వం, నేను అడుగుతున్నా సార్ క్వశ్చన్, ఈ ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి 6 గ్యారెంటీలు 13 హామీల విషయంలో కూడా వైఫల్యం చెందినారు సార్। అవి ఏవి కూడా సక్రమంగా అమలు అవుతున్నాయి ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు సార్। ముఖ్యంగా క్వశ్చనే సార్, క్వశ్చన్కి వస్తుంది సార్। ముఖ్యంగా సార్ మా ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు చాలా గ్రామాల్లో అందరు ఎమ్మెల్యేలు, అన్ని పార్టీల ఎమ్మెల్యేలు CDP ద్వారా కావచ్చు, SDF ద్వారా కావచ్చు, చిన్న చిన్న వర్క్ సార్, కమ్యూనిటీ హాల్స్ లేదు సార్, కమ్యూనిటీ హాల్స్ కావచ్చు, మహిళా భవనాలు కావచ్చు, కళ్యాణ మండపాలు కావచ్చు సార్, చెప్తున్నా సార్, అదే సార్ క్వశ్చనే సార్, మహిళా భవనాలు కావచ్చు, ఇట్లా చాలా చిన్న చిన్నవి అన్ని పనులు చేసి ఉన్నాయి సార్। వాటికి ఇంకా ఇప్పటికీ బిల్స్ రావట్లేదు సార్, సంవత్సరం అయింది సార్। పాపం కమ్యూనిటీ వాళ్ళు, వాళ్ళ కులాల వాళ్ళే, సొసైటీ వాళ్ళు కట్టుకున్నవి ఉన్నాయి సార్। 5 లక్షలు, 10 లక్షలు, 20 లక్షలు చిన్న చిన్న బిల్స్ సార్। అట్లా సార్ నా నియోజకవర్గంలోనే 143 వర్క్స్కి దాదాపు 6 కోట్ల రూపాయలు పెండింగ్గా ఉన్నాయి సార్। అట్లనే సార్ గుడులు కూడా ఆ రోజు గుడులు కూడా మంజూరైనాయి, గుడులు కట్టినారు, కొన్ని సగంలో ఉన్నాయి సార్। అవి కూడా చాలా మటుకు పెండింగ్ ఉన్నాయి। నా నియోజకవర్గంలోనే 33 గుళ్లకు ఇంకా 3 కోట్ల రూపాయలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి। निजामाबाद अर्बन हल्के की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपये फंड्स की इजराई अमल में लाने का असम्बली में वक्फे सवालात के दौरान अर्बन MLA धनपाल ने किया मुतालबा।
अर्बन हलके की तरक्की के लिए फंड्स के बारे में असेंबली में निजामाबाद रुकने असेंबली धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की 1 साला हुक्मरानी मुकम्मल होने के बावजूद भी हलके की तरक्की के लिए 1 रुपया फंड्स भी मुकद्दस नहीं किया जाना माना खैस होने का इजहार किया। हुकूमत फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए बर वक्त CDP फंड्स की इजराई अमल में लाने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि रियासती वजीर आला के हलके कोडंगल के लिए 4000 करोड़ तो बास विजरा के हलके के लिए 100 करोड़ मुकद्दस किए गए, लेकिन निजामाबाद अर्बन हलके के लिए 1 रुपया भी न आने पर इन्होंने अफसोस जताया। इन्होंने बीजेपी MLAs के साथ किए जाने वाले मुतअस्सिबाना रवैये के बारे में एतराज किया। इन्होंने शहर निजामाबाद की तरक्की के लिए 100 करोड़ स्पेशल फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का रियासती वजीर आला व रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। ఆర్థిక ఆదాయం 2,20,20 కోట్లు, దాంతో పాటు సుమారు 55,000 కోట్లు అంటారు, 1,00,000 కోట్లు అంటారు. ఆ అప్పు చేసి కూడా నియోజకవర్గాలకు 1 రూపాయి కూడా ఇప్పటి వరకు విడుదల కాకపోవడం అనేది, శాంక్షన్ చేయకపోవడం అనేది చాలా బాధాకరమైన విషయము. అదేవిధంగా ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం విడుదల చేయవలసినటువంటి CDP నిధులు ఎప్పటికి వరకు విడుదల చేస్తారో మీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఆర్థిక సంవత్సరం చివరిలో నామమాత్రపు CDP నిధులు విడుదల చేసి సమయము లేకుండా మళ్ళీ ఆ నిధులు మళ్ళీ వాపసు పోయే అవకాశం ఉంది. ఇది ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము ఈ విధంగా ఆలోచన చేస్తున్నట్లు అర్థమవుతా ఉంది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అలాగే నియోజకవర్గాల అభివృద్ధికి CDF నిధులు విడుదల చేయడం మంచిదే, కానీ ప్రజాప్రతినిధులు MLA గారి దృష్టికి లేకుండా చేయడం అనేది నిధుల దుర్వినియోగానికి అవకాశం ఉందని మీ ద్వారా నేను ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తున్నా అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ప్రజలతో ఎన్నుకోబడ్డ MLAకు తెలియకుండా స్పెషల్ ఫండ్ 10 కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేసి అది ఎక్కడికి పోయినా ఇప్పటి వరకు కూడా అసలు విషయం తెలియడం లేదు. అదేవిధంగా ప్రత్యేక నిధుల పేరుతో వేలాది కోట్ల రూపాయలు కొన్ని నియోజకవర్గాలకే అలాట్ చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయం. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు इस माह की 18 तारीख को TPCC के जेर क़यादत चलो राजभवन को कामयाब बनाने की TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने की अपील। TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने कहा कि इस माह की 18 तारीख को नेकलेस रोड पर वाक़ इंदिरा गांधी मुजस्सिमे के पास अवाम की भारी रैली के साथ राजभवन तक मुजाहरा करते हुए चलो राजभवन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस नुमाइश में CM रेवंत रेड्डी, डिप्यूटी CM भट्टी विक्रमार्का, AICC इंचार्ज दीपा दास मुंशी के अलावा रियासती विजरा, MPs, MLCs, MLAs के साथ साथ सीनियर कायदीन शिरकत करेंगे। इन्होंने AICC की जानिब से की गई अपील के मुताबिक TPCC के जेर क़यादत शुरू किए जाने वाले मुजाहरे में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने का इजहार किया। पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी की जन्मदिन तकारीब को बाबू जगजीवन राव यूथ अराकीन ने शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। कोटगिर मंडल के मराकिज पर बाबू जगजीवन राम यूथ अराकीन के जेर क़यादत रियासती कायद पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी की 49वीं यौम पैदाइश तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मंडल के मुकाम पर वाक़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जेर इलाज मरीजों को फ्रूट की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में हाई स्कूल के असातिज़ा साहिबीन विजय के श्रीनिवास, जय दिनेश के अलावा दीगर ने शिरकत की। నాయకుడు శ్రీ బాన్స్వాడ పోచారం సురేందర్ అన్నగారి జన్మదిన వేడుకల సందర్భంగా ఈరోజు మేము అన్నగారికి మా జగజీవన యూత్ తరఫున పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాము. ఆయన ఇలాగే ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటున్నాము. అన్నగారు మాకు ఎన్నో విధాలుగా సహకరించారు. అలాగే ఈ బాన్స్వాడ నియోజకవర్గంలో మా కోటగిరి మండలికి సంబంధించి మాకు అన్న ఇది ఉన్నదని ఏ చిన్న అవసరం ఉన్నా అన్నగారు చెప్పిన మా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ చేశారు. बालकुंडा मंडल के मराकज पर NREGS के जेर तमाम देहात में क़याम अमल में लाए गए नर्सरी कामों को पंचायत सेक्रेटरी रजनीकांत रेड्डी ने किया अफ्ताह।
बालकोंडा मंडल के मराकज पर NREGS के ज़ेरे एहतमाम देहात में क़याम अमल में लाए गए नर्सरी कामों को पंचायत सेक्रेटरी रजनीकांत रेड्डी के हाथों आगाज अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि हर साल देहात में रोजगार गारंटी स्कीम के तहत नर्सरी में पौधों की अफजाइश करने के लिए बरसात के मौसम में हर एक घर को पौधों की फराहमी अमल में लाने वाले प्रोग्राम को रूबे अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में टेक्निकल असिस्टेंट रविंदर, कांग्रेस पार्टी टाउन प्रेसिडेंट संजीव गौड़, मोहम्मद यूनुस, सैयद मजहरुद्दीन, मोहम्मद अनवर, सैयद शमशुद्दीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। इंटरमीडिएट इम्तिहानात का 5 मार्च से आगाज होगा। तेलंगाना इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के जराये ने बताया कि आइंदा साल 5 मार्च से इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आगाज होगा, जो 25 मार्च तक जारी रहेंगे। साले अव्वल के इम्तिहानात का आगाज 5 मार्च से होगा, जो 24 मार्च तक जारी रहेंगे, जबकि साले दुवम के इम्तिहानात 6 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक जारी रहेंगे। प्रैक्टिकल इम्तिहानात 3 फरवरी से 22 फरवरी तक मुनक़िद होंगे। 29 जनवरी को इंटर एथलेटिक्स एंड ह्यूमन वैल्यू सिर्फ बैकलॉग तुलबा के लिए और 30 जनवरी को इन्वायरमेंटल एजुकेशन इम्तिहान मुनक़िद किया जाएगा। 31 जनवरी को साले अव्वल के तुलबा जनरल और वोकेशनल कोर्सेज के लिए इंग्लिश फाइनल प्रैक्टिकल इम्तिहानात मुनक़िद होंगे, जबकि साले दुवम के तुलबा के लिए यही इम्तिहान 1 फरवरी को मुनक़िद किया जाएगा। जनरल और वोकेशनल कोर्सेज के लिए प्रैक्टिकल इम्तिहानात 3 फरवरी और 22 फरवरी को 2 सेशंस में मुनक़िद किए जाएंगे। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। दुबई में पेश आए बस के हादसे में जख्मी होने वालों को वतन वापस लाने के लिए इक़दाम करें। न्यू दिल्ली में मरकजी वजीर जयाशंकर से निजामाबाद MPD अरविंद ने की ख्वाहिश। निजामाबाद अर्बन हल्के की तरक्की के लिए 100 करोड़ फंड की इजराई अमल में लाने का कानून साज असम्बली इजलास में अर्बन MLA धनपाल ने किया मुतालबा। लगा चरला कोडंगल के किसान रियासत हुकूमत के जुल्म का शिकार। हिरासत में लिए गए किसानों को फिलको रिहाई अमल में लाने के लिए मुत्तहिदा जिले निजामाबाद भर में BRS कायदीन ने किया शदीद एहतजाज। इस माह की 18 तारीख को TPCC के ज़ेरे क़यादत चलो राजभवन में कांग्रेस कायदीन की कसीर तादाद शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने की अपील। रियासत में ज़ेरे इल्तिवा CDP SDF बिलों की मंजूरी अमल में लाई जाए। असम्बली में वक्त सवालात के दौरान साबिका वजीर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। रुद्रपुर मंडल के सुलेमान फारम देहात में इंद्रम्मा घरों के सर्वे का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अचानक तनखी अमल में लाई। DMWO से अक़लियती कायदीन की मुलाकात व अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की जानिब से तरबियत हासिल करने वाली ख़वातीन में असनादात की तक़सीम को जल्द अज जल्द यकीनी बनाने के लिए पेश की तहरीरी याददाश्त। तुलबा की फीस रिमेंबर्समेंट की रकम जारी न करने पर सड़कों पर निकलकर एहतजाज करने जनाब अकबर अवैसी ने दी हुकूमत को धमकी। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।